हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल CS हिरेन गेड़िया। जैसे हमारा मैराथन चल रहा है, एक्चुअली रिविजन मैराथन चल रहा है, उसमें ऑलरेडी हमने 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप उसे देखें और फिगर्स ऑफ स्पीच का जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर दिया है। मैं वापस से रिपीट करूँगी आपको कि जो आपका इन्वर्जन भी अभी आपका हो गया होगा, सिमिली, मेटाफर, आपका पर्सोनिफिकेशन, आपका रेपिटेशन, आपका एलिट्रेशन, ये तो वेल वर्स्ड हो गया होगा। मेटाफर वगैरह भी बहुत वेल वर्स्ड हो गया होगा। सिनेक्डिकी भी आपका वेल वर्स्ड हो गया होगा। तो कभी भी कोई भी लाइन आए तो मुझे तो लगता है आप पूरे स्कोर कर लोगे मार्क्स। अब हम चलते 2.5 फादर रिटर्निंग होम। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं फिर से कहूँगी। एलिट्रेशन, रेपिटेशन, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, ये ऑलरेडी आप जानते हो। इन्वर्जन भी आप जानते हो। टोटोलॉजी और एंटीथेसिस को भी आप पहचानने लगे हो। तो फिर भी मैंने लाइन बाय लाइन आपको दे दिया है। माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। एलिट्रेशन क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है, मुझे वापस से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कंप्यूटर्स इन द येलो लाइट, अगेन एलिट्रेशन। सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस। पैराडॉक्स, अभी पैराडॉक्स क्यों है, क्योंकि द फ्रेज अनसीइंग आइज इज सेल्फ कॉन्ट्रोडक्टरी, यानी अनसीइंग, आइज अनसीइंग कैसे हो सकता है, आइज तो हमेशा ही देखते हैं, राइट। पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर्ड एपिथेट, अगेन ट्रांसफर्ड एपिथेट क्योंकि अनसीइंग हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पोएट टू हिज आईज, राइट। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेनकोट, मेटाफर। Stained with mud and his back stuffed with books is falling apart, alliteration. His eyes dimmed by age fade homeward through the humid monsoon night, alliteration, metaphor. Transferred epithet इसलिए क्योंकि humid has been transferred from the weather to the night. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence, that is simile. He hurries across the length of the grey platform, alliteration, metaphor. Crosses the railway line, enters the lane, alliteration. His chappals are sticky with mud but he hurries onward, alliteration. Home again I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book, is synecdoche. Synecdoche, here chapati पार्ट रिप्रेजेंट टू द होल फूड। मतलब मैंने तो आज चावल खाया, तो सिर्फ आप चावल खाते हो, आप खाना भी तो खाते हो ना, दाल, अचार, पापड़, चटनी, राइट। तो यहाँ पे भी चपाती को एक फूड का हिस्सा दिया है, तो चपाती बोला गया है यानी खाना बोला गया, इसलिए इसको सिनेक्डिकी बोलेंगे। He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world, consonance and repetition. The cold water running over his brown hands, transferred epithet, yani brown has been transferred from the man to his hand, okay. A few droplets cling to the graying hair on his wrist, alliteration, synecdoche, again synecdoche क्योंकि graying hair represent the father's old age. We say we have gray hairs, that means that we are in the aging, okay, old. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him, alliteration, consonance. Synecdoche क्यों, क्योंकि the jokes and secrets का मतलब होता है details of the children's lives, यानी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अच्छी चीज़ें हो रही है, क्या बुरी चीज़ें हो रही है, क्या उनकी लाइफ के जर्नी में हो रहा है, वो नहीं पता। इसी वजह से इसको सिनेक्डिकी बोले, क्योंकि जोक्स एंड सीक्रेट्स को वो शेयर नहीं करते हैं, तो उसको सिनेक्डिकी बोला गया है यहाँ पे। क्योंकि लोग, बच्चे इस पोम में बच्चे उनसे शेयर नहीं करते ना, दे रिफ्यूज टू शेयर, राइट। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो ड्रीमिंग, ऑनोमेटोपिया, क्योंकि स्टैटिक जो इधर आवाज़ आती है रेडियो के, जब आप चैनल चेंज करते हो या उसका फ्रिक्वेंसी चेंज करते हो तो एक आवाज़ आती है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक, तो उसको आप ऑनोमेटोपिया बोल सकते हैं। ये सिर्फ साथ आपका 2.5 ख़त्म होता है। हम कर चलते हैं 2.6 मनी में। होप 2.5 का आपको समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं आप। मनी, वेरी इंटरेस्टिंग, जो मनी हो, मनी फॉर
इसका हम देख लेते हैं 4 लाइन ABCDE। ओके, ये इन्वर्जन क्यों है, राइट? फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर, देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स, much have I thought of life and seen, poor men think I need not go up, my many friends prove all untrue. This is inversion. The order of the word has been rearranged. अब rearrange किया गया है, तो कैसे देखते हैं हम। पहला वाला क्या है, for many a false man as a friend came knocking all the day, तो उसका actual For many a false man came knocking at my door as a friend all day, ये ऐसा होना चाहिए था। हमने पोएटिक इफेक्ट डालने के लिए उसको इन्वर्जन यूज़ करके इसको चेंज किया। नेक्स्ट वाला जो बी वाला है, then I felt like a child that holds। सी वाला आपका I have thought much of life and seen। आपका डी जो है, poor men think I need not to go up, I think poor men need not go up। My friends proved all untrue, my many friends all proved untrue। ये जो 3 लाइन है ये सिमिली है। कौन से लाइन से? For many a false man as a friend, then I felt like a child that holds a trumpet that he must not blow, and now how their wives do hum like bees। अभी बहुत से सवाल, बच्चों के सवाल होते हैं कि ये वाला जो लाइन है for many a false man as a friend, ये आपके इन्वर्जन में भी आया है और आपके इसमें, लेकिन आप देखिए for many a man falls as a friend के बाद जो ये पूरा लाइन यूज़ हुआ वो इन्वर्जन में आया है, बाकी का इन्वर्जन में यहाँ पे सिमिले में यूज़ हुआ है। ओके, फॉल्स मैन इज डायरेक्टली कंपेयर टू अ फ्रेंड। ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना चाहिए। द वाइफ्स हैज बीन डायरेक्टली कंपेयर टू द बीज। ओके, दिस भी सिमिली है। व्हेन आई हैड मनी ओ मनी, रेपिटेशन क्योंकि मनी ओ मनी को रिपीट किया गया है। एंड हाउ देयर वाइफ्स डू हम लाइक बीज, ओनोमेटोपिया क्योंकि बीज हमिंग। अबाउट देयर वर्क फ्रॉम अ मॉर्न टिल नाइट, एंथिसिस क्योंकि मॉर्न एंड नाइट दोनों ऑपोजिट है। जैसे मैंने कहा टोटोलॉजी सेम वर्ड्स होते हैं और एंथिसिस में ऑपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं। फिर से देखिए, फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड आया है, केम नॉकिंग एट द डोर बिकॉज अ मैन इज डेड आई डेड, हाउ पुअर मेन्स हार्ट्स आर एवर लाइट एंड हाउ देयर वाइफ्स डू हम लाइक बीज, पुअर मेन थिंक आई नीड नॉट गो अप, so much as rich men should come down, my many friends proved all untrue, but now I have no money or money, my friends are real though very few। the repetition, अब ये जो बहुत सेंटेंसेस है उसके रेपिटेशंस भी है, तो आप यहाँ पे उससे कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख के भी कर सकते हैं। अगर वीडियो को पॉज करके भी देखना है तो आप पॉज करके देख के फिर उसके आंसर्स को लिख सकते हैं। इसके आंसर्स यहाँ पे रेलिवेंटली रेपिटेशन कौन से लाइन में कौन से वर्ड्स रेपिट हो रहा है वो आपको यहाँ पर दे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन आई हैड मनी ओ बट नाउ आई हैव नो मनी। ये 2 लाइन से, दो लाइन एक्सप्रेस एक्सक्लेमेशन क्योंकि दोनों में एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिए हुए हैं, राइट। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस अबाउट मनी, मतलब पैसे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है यहाँ पे उसके लिए। फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड देन फेल्ट लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स, ये रेपिटेशन ऑफ एन साउंड एंड एल साउंड। नॉट स्पीक टू लेट अस फॉल्स वर्ल्ड नो, मेथिनोमी के है कि द पोएट हैज़ यूज द वर्ड वर्ल्ड टू मीन द पीपल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे लोगों से है, दुनिया। कहते ना लोग, जैसे पेरेंट्स कहते हैं मेरी दुनिया तो मेरे बच्चे हैं, तो वो दुनिया को फुल होल सेंटेंस को एक पर्टिकुलर पर्सन को दुनिया बनाया गया है। द वर्ल्ड इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ पीपल हु लिव इन द वर्ल्ड। हाउ पुअर मेन्स हार्ट्स आर एवर लाइट, सिनिक डिकी क्योंकि पुअर मेन्स का हार्ट जो एंड कंटेंट, इट इज अ पुअर मैन होल है, हु आर हैप्पी एंड कंटेंट। हार्ट अकेला हैप्पी नहीं है, पूरा बॉडी हमारा हैप्पी होता है, राइट। तो सिर्फ हार्ट को यूज़ किया है, इसलिए द पुअर मैन्स हार्ट इज अ पार्ट आर नॉट हैप्पी एंड कंटेंट, इट इज़ द पुअर मैन होल हु आर हैप्पी एंड कंटेंट। पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप, ये एक लाइन हो गया। सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन,
अब ये मेटाफोर क्यों है? क्योंकि पहला वाला जो लाइन है, दिस इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन बिकमिंग रिच एंड गोइंग अप, और दूसरा वाला लाइन जो है, देयर इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन बिकमिंग पुअर एंड कमिंग डाउन। इसी के साथ आपका 2 पॉइंट मनी जो है आपका 2.6 और आपका फादर रिटर्निंग होम 2.5 का लाइन बाय लाइन फिगर्स ऑफ स्पीच का एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। फिर भी अगर आपको फिर से कहूँगी, अगर कोई डाउट है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम नियर आ रहा है। हम भी चाहते हैं आपको हेल्प करना। आप भी एक कदम आगे बढ़ाओ, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। लिखिए, व्हाट्सअप कीजिए एंड मेक अस फील दैट वी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।